हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम आप सभी को। तो आज एक हम बहुत सुंदर विषय लेकर आए हैं, शुचि, स्वच्छता, पवित्र वस्तुओं का की देखभाल, अच्छे से उसको स्वच्छ रखना, उसकी देखभाल करना। तो आध्यात्मिक जो पुस्तकें होती हैं हमारे घरों में, जैसे ग्रंथ होते हैं, भगवद गीता, भागवतम, चैतन्य चरितमृत, रामचरितमानस, या कुछ भी वैदिक ग्रंथ होते हैं, या पूजा का कोई भी सामान होता है, या जप माला होते हैं, या माला जिसपे हम चैंटिंग करते हैं, मृदंग है, करताल है, ये सभी विभिन्न वस्तुएं हैं, भगवान या भगवान के भक्तों के चित्र हैं, वो सभी हमें सम्मान पूर्वक और असावधानी पूर्वक पवित्र स्थान पर रखना चाहिए। और उस पर धूल नहीं जमनी चाहिए, उसको समय समय मिलते ही हमें साफ़ करना चाहिए, हमेशा उसको स्वच्छ रखना चाहिए और इतने साफ़ सुथरे ढंग से रखना चाहिए कि और कभी भी इन्हें गंदे स्थान पर या अपवित्र स्थान पर नहीं रखना चाहिए, ना उसके पास रखना चाहिए। और प्रयोग करने के बाद तुरंत इनको उचित स्थान पर रख देना चाहिए। ये इसे बिखरा हुआ भी बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए, इसे फर्श पे नहीं रखना चाहिए, और इन पवित्र वस्तुओं को कभी भी लांघना नहीं चाहिए। तो ये आदेश जो है वो हमें हमारे आचार्यगण हमें सिखाते हैं कि जितना हम स्वच्छ रहेंगे, स्वच्छता रखेंगे, अपने इन पवित्र वस्तुओं को देखभाल करेंगे, सम्मान करेंगे, आदर करेंगे, हम भक्ति में उतना ही प्रगति करेंगे। तो हमारे शिव पापा जी बारंबार अपने शिष्यों को ये सुंदर सुंदर आदेश देते थे और समझाते भी रहते थे कि कैसे हमारा घर, हमारा मंदिर होता है, अपना पूरा घर जो है हमें साफ़ सुथरा रखना चाहिए, और अपना ऑल्टर तो इतना क्लीन और इतना सुंदर, इतने अच्छे ढंग से सजाना चाहिए, है ना। भगवान की डीटीज़ को इतना, जो हमारा मंदिर का कक्ष होता है या मंदिर जो होता है हमारे घरों में, वो भी इतना स्वच्छ होना चाहिए और सुंदर, आकर्षित होना चाहिए कि कोई अगर एक बार भी हमारे घर में आके भगवान के दर्शन करता है या घर में भी आता है तो उसके अंदर भक्ति जागृत हो जाए। तो जो स्वच्छता है ना, शुचिता जो है वो ब्राह्मण का एक प्रमुख लक्षण है और एक दैवी गुण है। भगवान श्री कृष्ण भी शुचि को, स्वच्छता को एक दैवी गुण बताते हैं भगवद गीता में। और श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मलिनता होती है या अपवित्रता होती है वो असुरों का लक्षण होता है। तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने भी भक्तों के 26 गुणों में शुचि को भी सम्मिलित किया है, सफाई को, स्वच्छता को सम्मिलित किया है। और श्री प्रभुपाद जी तो अपने शिष्यों को, है ना, स्वच्छता के नियमों का पालन करने के लिए इतना बल देते थे, इतना कि अगर कोई उनका शिष्य अगर कोई अवहेलना कर दे या गलती से गलत हो जाए तो उसे बहुत समझाते थे, है ना, प्यार से समझाते थे कि ऐसे नहीं करना चाहिए। तो शुचि जो है वो, शुचि का नियम, स्वच्छता का नियम वैदिक संस्कृति में एक बहुत बड़ा अंग है ना। तो हमें हर चीज़ अपनी स्वच्छ रखनी चाहिए, साफ़ सुथरी रखनी चाहिए, और पवित्र वस्तुओं की देखभाल बहुत सुंदर ढंग से करनी चाहिए। प्रत्येक भक्त के लिए स्वच्छता बहुत ही आवश्यक है, बाह्य स्वच्छता और आंतरिक स्वच्छता। तो आंतरिक स्वच्छता जो होती है हमारे देह की, भौतिक शरीर की, वो हरिनाम संकीर्तन से हो जाती है। तो जितना ज़्यादा अधिक हम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, भगवान के पवित्र नामों का कीर्तन करते हैं, इस मंत्र के उच्चारण से हम हर तरह से स्वच्छ हो जाते हैं। और बाह्य रूप से जो भक्त जो होते हैं वो अपने शरीर को, वस्त्र को, सामान को, घर को, सभी वस्तुओं को साफ़ सुथरा रखता है और व्यवस्थित रखता है, अच्छे से सजा के रखता है। और भक्त गण जो है प्रतिदिन साफ़ सुथरे धुले वस्त्र पहनते हैं और स्नान आदि करके पवित्र होते हैं, और स्नान करते समय भी भगवान के पवित्र नामों का कीर्तन करते हैं, क्योंकि जो जल है, जल में स्वच्छ करने की इतनी शक्ति नहीं जितना मंत्रों में है। तो जल के साथ साथ उसका जीवा पे हमेशा, हर दिन, प्रति समय, हर पल भगवान के पवित्र नाम का रटन पटन होता है। तो इस तरह से भक्त अपने साथ साथ आसपास का वातावरण भी स्वच्छ करते हैं और आध्यात्मिक करते हैं। तो भक्ति में ये प्रगति करने के कुछ छोटे छोटे नियम हैं जो हमें दृढ़ता से पालन करने चाहिए। और इतना सुंदर स्वच्छ हमारा जीवन होना चाहिए, घर होना चाहिए, है ना, कि कोई हमसे एक बार भी मिले तो उसके ऊपर उसका प्रभाव पड़ता है। जो सुंदर ढंग से वैष्णव वेशभूषा धारण करके अन्य लोगों से मिलना चाहिए, अच्छे ढंग से बातचीत करना चाहिए, अपना व्यवहार भी बहुत सुंदर रखना चाहिए, है ना, कि कोई हमसे अगर एक बार भी मिलता है
मैत्रीपूर्ण संबंध बनाना चाहिए, है ना। और वैष्णव के जो गुण होते हैं उन्हें विकसित करने का प्रयास करना चाहिए। तो इसके वैष्णव के गुणों की चर्चा भगवान भगवद गीता में करते हैं। तो गुण धीरे धीरे जब हम शुद्ध भक्तों के संग में रहते हैं तो हम सीख जाते हैं। तो इस तरह से अब शुद्ध भक्तों का संग हमेशा करना चाहिए और सीखना चाहिए। प्रामाणिक गुरु साधु शास्त्र से अनुसरण करके अपना जीवन जो है मनुष्य जीवन सफल बनाना चाहिए और अपना जीवन का जो परम लक्ष्य है वो प्राप्त करना चाहिए। तो ये छोटे छोटे नियमों का पालन करने से हम भक्ति में तीव्रता से प्रगति करते हैं। तो इस तरह से हम अपना जीवन जो है वो शुद्ध बनाते हैं, शुचि बनाते हैं, स्वच्छ बनाते हैं, अपने जीवन का लक्ष्य बहुत सरलता से प्राप्त करते हैं। थैंक यू सो मच। गुरु महाराज की जय, श्री प्रभुपाद की जय, आप सब भक्तवृंद की जय। हरे कृष्णा, धन्यवाद।